नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी हम 10वें अध्याय की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम विभूति योग है। इसमें हमने 5 श्लोकों का अभ्यास कर लिया था। आज हम 6वें श्लोक के आगे बढ़ेंगे। तो इन 5 श्लोकों में जो 10वां अध्याय शुरू हुआ है, इसमें पुनः एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निवेदन करते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुन। और इससे पहले भगवान ने राज विद्या का ज्ञान अर्जुन को दिया था, जो कि एक बहुत ही रहस्यमय विद्या है। उसको राजगुह्य भी कहा गया है, जो गुप्त विद्याओं में भी राजा है। ऐसी विद्या का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। अब उसके पश्चात वह अपने विशाल स्वरूप जो है वह अर्जुन को बतलाते हैं इसमें। तो उसी के क्रम में जो चौथा जो और 5वां श्लोक एक साथ था, जिसमें ये कहा था भगवान ने कि मनुष्य के अंदर ये जितनी भी प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं वो मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, मुझसे ही उत्पन्न हो रहे हैं। वो भाव कौन कौन से? तो कहा कि बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह। बुद्धि माने किसी भी चीज़ को निश्चय करने की शक्ति जो होती है उसको बुद्धि कहते हैं। ज्ञान अर्थात किसी का वास्तविक ज्ञान। असम्मोह माने सम्मोहन से परे, माने जिसको स्वयं का भान हो, स्वयं पर नियंत्रण हो, वो सम्मोह से परे हो। क्षमा माने दूसरे को क्षमा करने का भाव। सत्य का भाव। दम, दम अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित करना, वो होता है दम। शमः जो होता है मन का नियंत्रण करना, मन को रोक के रखना, मन को एकाग्र करके रखना, नियंत्रण में रखना, वो होता है शम। इसके बाद सुख, दुख। भव, अभाव। भव अर्थात उत्पत्ति, अभाव माने प्रलय। भय, अभय। भय अर्थात डर, अभय माने निडर। तो ये जितने भी भाव हैं। इसके बाद है अहिंसा, समता, तुष्टि। तुष्टि अर्थात तुष्ट रहना, संतुष्ट रहना, जिसको हिंदी में कह सकते हैं हम संतोष। फिर तप अर्थात स्वधर्म के आचरण से इंद्रियों को तपा करके शुद्ध करना, उसका नाम है तप। इंद्रियों को जो है एकाग्र करना, इंद्रियों को विषयों से रोके रखना, ये तप होता है। फिर दान, यश और अपयश। ये जितने भी प्राणियों के भाव हैं वह सभी भाव मुझसे ही उत्पन्न हो रहे हैं, यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। इसके पश्चात आज हम 6वां श्लोक आरंभ करेंगे। तो 6वां जो श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं कि महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। तो महर्षयाः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। तो अब क्या कहते हैं कि सप्त महर्षयाः अर्थात 7 महर्षि, सप्त ऋषियों की जो बात चलती है, तो वो 7 के साथ जो सप्त ऋषि हैं वह सभी। चत्वार पूर्वे ततः, चत्वार पूर्वे मतलब उनसे भी पूर्व में उत्पन्न होने वाले जो 4 जो चिरंजीव या 4 बालक अवस्था में थे, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये जितने भी 4 जो पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, जो मानस पुत्र कहते हैं उनको, ये भी। इसके बाद क्या कहते हैं, मनवह, मनवा माने
स्वयंभू जो मनु हैं, इसके अलावा भी और 14 मनु हैं। तो क्या क्या हो गया? सप्तऋषि, सनक आदि जो हैं वह 4। इसके बाद जो 14 मनु हैं, स्वयंभू मनुओं की बात कही गई है, वो सभी मद्भावाः मानसाः जाताः। मद्भावा माने मेरे भाव वाले, माने सबके सब मुझ में भाव रखने वाले, मेरे मानसाः जाताः, मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं। येषां लोके मा प्रजाः, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। अर्थात ये संपूर्ण संसार जो है वो किनकी प्रजा? तो हम कहते हैं ऋषियों की संतान हैं हम, तो ऋषियों की संतान हैं। सनत कुमार, सनातन, ये जितने भी 4 जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र जिनको कहा जाता है, तो ये भी जो हैं, इसके बाद जो भी मनु हुए हैं वो सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, और इन सब से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो कहना क्या चाह रहा है कि मुझसे ही संपूर्ण सृष्टि है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले ये लोग हैं और ये मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पर ये पूरा कहा है उन्होंने, माने अर्जुन को अब वह जो है अपनी क्षमता के लिए बता रहे, क्षमता बता रहे कि मेरा भाव कहाँ कहाँ है, मुझसे क्या क्या है, मैं कितना विराट हूँ, ये अपना पूरा स्वरूप बता रहे हैं। तो कहते हैं कि सप्त महर्षया चत्वार पूर्वे, माने सप्त ऋषि जो भी हैं वह महर्षि, उसके पूर्व जो 4 कुमार थे वह, उसके बाद जो हैं मनवह माने 14 प्रकार के जो मनु हैं आदि ये सभी, इसके बाद ये जितने भी हैं ये सभी मद्भावाः माने मुझ में भाव वाले जो भी हैं ये सभी, मानसाः जाताः, मानसाः माने मन में उत्पन्न होने वाला जो संकल्प है उस संकल्प से ही जाताः माने उत्पन्न हुए हैं, ये मुझसे उत्पन्न हुए हैं, मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। और फिर आगे कहते हैं येषां लोके इमाः प्रजाः, जिनके द्वारा ही संपूर्ण संसार संपूर्ण प्रजा है, जिनकी ऋषियों की प्रजा है। और ये जो भी वंश चलते हैं राजाओं के वंश, तो मनु के राजा मनु से ही उत्पन्न होते हैं। इक्ष्वाकु वंश है वो तो मनु से ही उत्पन्न हुआ है। तो ये जो वंश वगैरह चले हुए हैं ये सब ऋषियों के वंश हैं, मनु राजाओं के वंश हैं, और कुछ सनक आदि जो हैं उनके द्वारा भी पूरी सृष्टि बनी हुई है, और ये सब के सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं। इसको हम पाठ करेंगे कि महर्षयाः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। महर्षयाः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। येषां लोक इमाः प्रजाः। महर्षयाः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। येषां लोक इमाः प्रजाः। जी इसका पाठ कीजिए माता जी। आज हम दोनों हैं गुरु जी। जी जी। महर्षा सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। महर्षा सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। येषां लोक इमाः प्रजाः। जी धन्यवाद। ठीक है गुरु जी। जी माता जी। अब आगे है 7वां जो श्लोक है, इसमें भगवान बतलाते हैं, कहते हैं कि जो मेरी माने भगवान की विभूति और योग को जान जाता है, तत्व से माने पूर्णतः जो भगवान की विभूति को जानता है और योग को जानता है, तो उसको क्या फल मिलता है ये पूरा बतलाते हैं। तो ये जो 7वां श्लोक है इसमें कहते हैं एताम विभूतिम योगम च एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकम्पेन योगेन युज्यते युज्यते नात्र संशयः युज्यते नात्र संशयः युज्यते नात्र संशयः। तो इसमें क्या कहते हैं कि एताम विभूतिम योग मम यो वेति तत्वतः। मम अर्थात मेरी, यह माने जो, तो जो मम माने मेरी, एताम माने यह, विभूतिम परमेश्वर रूप जो विभूति है, विभूति को, और
च योगम तत्वतः वेति, और इस योग शक्ति को तत्व से जानता है। माने वो ये जान लेता है कि कुछ भी दृश्यमात्र संसार है वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। यह जानना ही उसको ही कहते हैं, ये जो जान लेता है उसको ही कहते हैं कि तत्व से तुमने जान लिया। भगवान की विभूति, विभूति माने ये संपूर्ण संसार में ईश्वर के दर्शन, भगवान का ही अस्तित्व होना, ये विभूति है। और योग तत्व, ये योग है, योग शक्ति है। तो ये संपूर्ण रूप से जो जानता है, इसको जो तत्व से जान जाता है वह क्या होता है? स माने वह है अभिकंपेन, कंपेन माने वो जो है क्या कहते हैं उसको, एक्टिविटी होना माने चलना, अस्थिर होना, स्थिर नहीं होना होता है विकंपेन। और अभिकंपेन, अभिकंपेन का मतलब होगा निश्चल, जिसमें कोई चलन ना हो, जिसमें कोई गति ना हो, जिसमें कोई एक्टिविटी ना हो रही हो, तो उसको कहेंगे निश्चल। योगेन युज्यते, योगेन माने भक्ति योग से, युज्यते माने युक्त हो जाता है। अत्र संशय न, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो मैं अब बात बताने जा रहा हूँ, एक बात और है, भगवान जो भी ज्ञान देते हैं उससे पहले उसका फल बताते हैं। क्या बतलाते हैं कि भाई मैं जो बताऊंगा बात वो इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर तुमने इस बात को जान लिया तो तुम्हें ये फल मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अगर मेरे इस ज्ञान को जान लेगा तो उसको ये फल मिलेगा। तो वैसे यहाँ पे कहते हैं कि जो पुरुष मेरी इस विभूति और योग को, विभूति को और योग को, विभूति रूप अर्थात परम ऐश्वर्य जो मेरा है, जो मैं संसार में व्याप्त हूँ, संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है, ये सब परम ऐश्वर्य है यानी विभूति है। और योग, जो ये योग माया है, योग शक्ति है, इसको जो तत्व से जान लेता है, इन सबको तत्व से जानने का अभिप्राय क्या है? तो तत्व से जानने का अभिप्राय यह है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है संसार में वह सब भगवान की ही माया है और एकमात्र भगवान ही सर्वत्र हैं और कुछ नहीं है, भगवान ही है। इस प्रकार ज्ञान जिसको हो जाता है उसको कहते हैं कि तत्व से ज्ञान हो गया उसको, यानी उसको तत्व ज्ञान हो गया। तो जो इस प्रकार का तत्व ज्ञान कर लेता है, सह माने वह अविकंपेन योगेन युज्यते, निश्चल भक्ति योग में प्रवेश कर जाता है या निश्चल भक्ति योग प्राप्त कर लेता है। माने ऐसी भक्ति जो उसको डिस्टर्ब नहीं करती, उसको मन विचलित नहीं होता, उसका मन स्थिर हो जाता है, उस भक्ति में वह स्वयं स्थिर हो जाता है। और इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। माने कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये करने के बाद भी अगर ऐसा कुछ रहा कि हमें भक्ति होगी कि नहीं होगी, तो इसमें कोई संशय नहीं है। निसंदेह ही उसको निश्चल भक्ति योग प्राप्त हो जाएगा। जो ईश्वर को, उनके विभूति और योग शक्ति दोनों रूप को तत्व से जान लेता है, उसको निश्चल भक्ति प्राप्त होती है। ये यहाँ पे कहा है उन्होंने। तो सात्विक अर्थ यही है कि माने भगवान की विभूति को और योग को अगर जिसने तत्व से जान लिया तो उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, और ऐसी भक्ति प्राप्त होगी जो निश्चल होगी, भगवान के एक स्थिर रूप से, माने भगवान में ही स्थिर हो जाएंगे, उनके ही भक्ति में लीन हो जाएंगे। और ऐसे लीन हो जाएंगे कि बाहर फिर निकलने की आवश्यकता नहीं होती, या बाहर जिनसे अलग नहीं होते, वो होते एक लीन होना। तो यही इसमें कहा गया है कि एतां विभूतिम योगम च, एतां विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः, मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकंपेन योगेन, सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः, युज्यते नात्र संशयः। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जी, धन्यवाद माता जी। आगे है 8वां जो श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं
अब यहाँ से वह अपने बारे में बताना शुरू करते कि अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्त सर्वं प्रवर्तते। अहम सर्वस्य प्रभुवः, मैं वासुदेव ही सर्वस्य अर्थात संपूर्ण जगत की प्रभवः मत्तः, प्रभवः माने उत्पत्ति का कारण हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का कारण हूँ, मतलब संपूर्ण जगत जो उत्पन्न हुआ है वह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मत्त सर्वम प्रवर्तते, और मुझसे ही सब जगत चेष्टा कर रहा है, माने मेरे कारण ही इसमें प्रवृत्त हो रहा है अलग अलग क्रियाओं में। माने संपूर्ण जगत का आदि कारण मैं हूँ और संपूर्ण जगत मेरी ही इच्छा से ही प्रवृत्त हो रहा है, मुझसे ही संपूर्ण जगत चलायमान है। इति मत्वा, इस प्रकार समझ करके, भाव समन्विता, श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के, भाव समन्वित करके, बुधाह माम भजन्ते, बुद्धिमान भक्तजन, माम माने मुझे, माने मुझ परमेश्वर को, भजन्ते माने निरंतर भजते हैं। माने मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। संपूर्ण जगत अगर उत्पन्न हुआ है तो इसका कारण मैं ही हूँ, मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुआ है। जो कुछ भी संसार दिखाई देता है और मेरे कारण ही क्रियाशील है, मेरे कारण ही क्रियाशील है। अब ये इस प्रकार का ज्ञान अगर किसी को हो जाए कि सब उत्पत्ति करने वाले हम कौन, और ये बात सच भी है, विराट रूप कितना विराट होगा। हम ये सोचे पृथ्वी पे देखा जाए, क्योंकि ब्रह्मांड तो अनंत है, भगवान सिर्फ पृथ्वी को बनाने वाले नहीं है, ये संपूर्ण जगत चराचर दिखाई देता। अब दिखाई देता क्या, सिर्फ पृथ्वी ही दिखाई नहीं देती, पृथ्वी के अलावा भी तो दिखाई देते हैं। चंद्रमा दिखाई देता है, सूर्य दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं, ग्रह नक्षत्र दिखाई देते हैं। ये किसने बनाए, तो ये संपूर्ण जगत में ही माना जाएगा। तो संपूर्ण जगत जो है वो मुझसे ही उत्पन्न है और सब मुझसे ही चलायमान है। सूर्य को भी मैं चला रहा हूँ, चंद्रमा को भी मैं गति दे रहा हूँ, पृथ्वी का भी घूर्णन गति जो चल रही है, जो भी गति चल रही पूरे संसार में, जो भी कुछ चल रहा है वह सब मेरे द्वारा ही चल रहा है, मेरे द्वारा ही चल रहा है। इति मत्वा, ऐसा मान करके, ऐसा समझ करके, भाव समन्विता, मेरे प्रति श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के, बुधाह माम भजन्ते, बुद्धिमान भक्तजन मुझे भजते हैं, मेरी स्तुति करते हैं, मेरा भजन करते हैं। माने भगवान की भक्ति करो, लेकिन उससे पहले ये तो जान लो कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। एक होता है सरेंडर करना, तो भगवान के लिए सरेंडर कर दो अपने आप को, जिसको हम कहते हैं अध्यात्म की भाषा में, उसको हम कहते थे समर्पण, विसर्जन और फिर विलय। समर्पण मानसिक होता है कि हमने संकल्प कर लिया कि हमारे ही भगवान हैं। विसर्जन माने उनके चरणों में, उनके कार्यों में स्वयं को लगा दिया। और अंतिम चरण जो होता है वो होता है विलय, भगवान में ही हो जाना, भगवान में ही लीन हो जाना, भगवान में और आप में कोई अंतर ना रहे, वह होता है विलय, वह होता है विलय। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो कोई ईंधन है, समिधा है, वह समिधा अगर हमने रख ली कि हम यज्ञ के निमित्त लाए हैं और इसको हम अग्नि कुंड में प्रवेश करेंगे, तो वो तो हो गया समर्पण। लकड़ी ने स्वयं को तैयार कर लिया, एक समिधा के रूप में ले लिया, पवित्र हो गई वो, उसको रख दिया तैयार करके, तो वो तो हो गया समर्पण। उसने जो कष्ट सहा, स्वयं को उस योग्य बनाने के लिए कष्ट सहा, वो हो गया समर्पण। विसर्जन माने उस को अग्नि कुंड में डाला गया, यज्ञ कुंड में डाला गया उस समिधा को, उस लकड़ी को, तो वो हो गया विसर्जन। और अंत में वह समिधा स्वयं अग्नि बन जाए, अग्नि बन के अंगारा बन जाए। अग्नि कुंड जो है वो तो परमेश्वर है, और जैसे ही हमने उसको स्वयं को डाला अपने आप को, तो विलय हो गई, उसको फिर अलग नहीं कर सकते, उसमें अग्नि के गुण आ गए। इसी प्रकार भक्त होता है, पहले समर्पण करता है। समर्पण का भाव ये है कि इनसे बड़ा कोई दूसरा दुनिया में है नहीं, और मेरे लिए यही एकमात्र जीवन है, यही संपूर्ण चलाते हैं पृथ्वी को, मेरे जीवन का ही क्या, पूरी दुनिया का जो संचालन है सब इनके ही हाथ में है, इनसे बड़ी ताकत दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। इस प्रकार के भाव से जो किसी के चरणों में झुकता है तो वह होता है समर्पण, वह होता है समर्पण।
तो वही ये बात यहाँ पे कहा गया है कि अहम सर्वस्व प्रभुवः, मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ, माने मुझसे ही संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। अब जरा ये सोचिए, हम जिसकी भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, इष्ट देव हैं, गुरु हैं, क्योंकि गुरु और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं है, एक ही तत्व है, एक ही तत्व है, अलग नहीं है। अगर अलग माने तो ये अलग गलतफहमी है कि गुरु अलग और परमेश्वर अलग, नहीं, एक ही अंश है। परमेश्वर ने ही गुरु को भेजा है, तो भिन्न तो है ही नहीं। तो कभी ये कल्पना करके देखो कि संपूर्ण जगत में जो कुछ भी चल रहा है वह सब एक शक्ति के द्वारा संचालित है, और वह शक्ति मेरे अंदर भी विद्यमान है। वह शक्ति संपूर्ण जगत में दिखाई दे रही है। कभी शहर में जाते हुए देखें, सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई किसी से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जानवर चल रहे हैं, चींटियां चल रही हैं, सबका संचालन करने वाला एकमात्र व्यक्ति है, एकमात्र शक्ति है। व्यक्ति तो नहीं, शक्ति है, वह परमेश्वर है जिसका मैं भक्त हूँ। उसकी इच्छा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कह चुके हैं, यहीं पे तो कहा है, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही संपूर्ण जगत जो है चेष्टा करता है। तो इस प्रकार जिस भक्त ने जान लिया कि संसार में प्रभु के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो हम कौन क्या होते हैं करने वाले। तो ईश्वर ने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी है उसको पूरा करें। ये जान करके भाव समन्विता बुधाः माम भजन्ते, भाव से समन्वित होकर के बुद्धिमान जन मुझको भजते हैं, मेरा भजन करते हैं। ये पूरा इसमें हो गया। तो ये 8वां श्लोक यहाँ पे समाप्त होता है कि अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्त सर्वं प्रवर्तते, मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, बुधा भाव समन्विता। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहं सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जी, धन्यवाद माता जी। अब आगे है 9वां जो श्लोक है, इसमें कहते हैं मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो इसमें क्या है, पहले ये कह दिया कि वह बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं, और फिर क्या करते हैं, तो कहते हैं मत चित्ता, मत चित्ता, मत माने मेरी ओर, चित्त माने चित्त को, तो चित्त माने मन को, तो निरंतर मुझ में मन को लगाते हैं। वे जो हैं मुझे भजते ही नहीं है, सिर्फ मेरी स्तुति ही नहीं करते, अपने मन को भी मुझ में स्थिर करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भजन कर रहे हैं और मन कहीं और दौड़ रहा है, ऐसा नहीं, मन को एकाग्र करके मुझ में ही अर्पित करते हैं। मत चित्ता, तो संधि हो गई, तो हो गया मत चित्ता, मत चित्ता, मत चित्ता, मत माने मेरी ओर, चित्त माने चित्त को, अपने चित्त को मेरी ओर प्रवृत्त करते हैं, मुझ में लगाते हैं। और क्या कहते हैं, मत गतः प्राणा, माने मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन, जिन्होंने अपने प्राणों को मुझ में ही अर्पित कर दिए, माने मुझ वासुदेव के लिए ही जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पण कर दिया, उसको कहते हैं मत गत प्राणा। मत गत माने मेरी ओर, गत माने आ गए हों, निकल गए हों, मेरी ओर निकल गए, प्राण माने प्राण। तो ऐसे भक्तजन जो मेरा भजन करते हैं, चूँकि उन्होंने पहले से जान लिया कि भगवान ही सब कुछ हैं, उनकी ही सृष्टि है, वही सब कुछ करने वाले हैं, कर्ता धर्ता सब वही हैं, हमारे स्वामी वही हैं, हमारे सब कुछ एक मात्र ईश्वर ही है, तो वह निरंतर मुझ में मन लगाते हैं, मेरा भजन करते हैं। और भक्तजन जो हैं मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन हैं, माने अपने प्राणों को भी, अपने जीवन का सर्वस्व भी वह मुझ में ही समर्पित करते हैं। और फिर आगे क्या, मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा फिर आगे परस्परम बोधयंत
बोधयन्तः, माने स्वयं ने तो जान लिया, एक भक्त ने तो जान लिया ये सब, फिर परस्परम माने मेरे प्रभाव को आपस में एक दूसरे को बतलाते हैं। परस्परम बोधयन्तः, बोधयन्तः माने बोध कराते हैं, दूसरों को जनाते हैं। खुद ने जान लिया, अब दूसरों को जनाएंगे, तो खुद को पता चल गया, उसके बाद दूसरों को, यानी परस्परम आपस में एक दूसरे को ईश्वर के ज्ञान का बोध कराते हुए, माने उन्होंने तो वो फल चख लिया, वह तो जान गए परमेश्वर कौन है, वह तो उनकी भक्ति में लीन हो गए, उनका तो चित्त स्थिर हो गया, फिर वो दूसरों को भी प्रभाव बतलाते हैं, दूसरों को प्रभाव बतलाते हैं। और च कथयंत, और मेरे गुणों का, मेरे प्रभाव का कथन करते हुए, च नित्यम तुष्यंती, निरंतर संतुष्ट होते हैं, और च माम रमंती, और मुझ वासुदेव में ही रमण करते हैं। ये है यहाँ पे, माने जो भक्तिगण होते हैं शुरू से, माने 8वां और 9वां है वो एक साथ श्लोक है। तो 8वें में तो ये कहा था कि मैं ही वासुदेव संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही यह जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार जिसने समझ लिया तो वह श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के मुझको ही, वह ज्ञानी भक्त मुझको ही भजता है, और न सिर्फ भजता है बल्कि अपने चित्त को मुझ में रमाता है, मुझ में स्थिर करता है, और अपने प्राणों को भी मुझ में अर्पित कर देता है, अर्पण कर देता है। वो सब कुछ करने के बाद वह फिर आपस में एक दूसरे को मेरे प्रभाव के बारे में बतलाता है, उनको ज्ञान कराता है, और गुण और मेरा जो प्रभाव है, मेरे जो गुण है वह दूसरों को बतलाता, कहता है उनसे, और निरंतर संतुष्ट होता है, निरंतर संतुष्ट होता है और मुझ में ही रमन करता है। ये है। अब जो ये कथा की बात आई है ना, वो यहीं पे है कि राम कथा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, या तरह तरह की समाज में चलते हैं कि हम ज्ञान देंगे, गुरुजी बनाना और ये करना। क्यों करना? ये वही कर सकता है जिसने, अब देखिए यहाँ पे आपको धर्म का ज्ञान वही दे सकता है, ईश्वर की भक्ति का ज्ञान वही दे सकता है जो उसका ओतप्रोत हो उस भक्ति से, जिसमें उसका असर दिखे, वही तो करा सकता है ना। ऐसा कोई डॉक्टर जो खुद रोगी हो वो दूसरे को क्या ठीक करेगा? ऐसे डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे जो खुद रोगी हो, खुद बेड पे लेटा हो, वो आप जाओ उससे कि डॉक्टर साहब ये इलाज कर दीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई पहले तुम चिकित्सा करो, लोग तो यही कहेगा ना, समाज तो यही कहेगा। अगर आप इतने ही ज्ञानी हो तो पहले अपनी चिकित्सा करो, आप पहले अपनी चिकित्सा करो। तो बहुत सारे जो भक्तजन मिलते हैं, ये ग्रंथ पढ़ लीजिए आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपकी हो गई। दूसरों को ज्ञान देते आपकी हो गई मुक्ति। आपको तो बहुत सारी येषणाएं लगी हुई हैं, लालच लगे हुए हैं, आप संसार में धन इकट्ठे कर रहे हैं, और यहाँ परमेश्वर का ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ परमेश्वर का ज्ञान देंगे, वो हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार अंधा व्यक्ति किसी अंधे को सहारा दे करके कहाँ ले जाएगा, किस गड्ढे में पटकेगा, ऐसे ही वो गुरु, ऐसे ही वो लोग हैं जिनको स्वयं का बोध नहीं है, स्वयं में भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो दूसरों के गुरु बनते फिरते हैं, तो खुद तो गिरते हैं गड्ढे में, दूसरे का भी नुकसान कर देते हैं, दूसरे का भी गड्ढे में गिरा देते हैं। उपनिषद में कहा है ये बात, वो मंत्र याद नहीं आ रहा है, उसमें ही कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं अज्ञानी है, स्वयं अज्ञानी होते हुए दूसरे का ज्ञान कैसे दे सकते, दूसरे को कैसे उसको सही मार्ग पर आगे ला सकते हैं, क्योंकि आप ही भटके हुए हैं। अंधा व्यक्ति किसी अंधे को सहारा कैसे दे सकता है, उसको तो खुद सहारे की जरूरत है। तो यहाँ पे जो भगवान ने बात कही, पहले क्या कहा? पहले ये नहीं कहा कि दूसरे को कथयंता बोधयंता परस्परम, ये नहीं कहा, नहीं। पहले क्या कहा? पहले ये कहा कि अहम सर्वस्व प्रभवः, मैं ही, मुझसे ही संपूर्ण जगत निकला, माने मैं संपूर्ण जगत का अधिकारण हूँ, ये जान जाए। और मत्त सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही संपूर्ण संसार संचालित है, इस प्रकार जिसको ज्ञान हो जाए, तो पहले तो वह भक्त मुझ परमेश्वर का भजन करेगा, अपने चित्त को मुझ में लगाएगा, अपने चित्त को मुझ में लगाएगा, अपने प्राणों को मुझ में अर्पण करेगा। इसके बाद वह परस्पर बोध कराएगा, इसके बाद वह परस्पर कथन करेगा मेरे गुणों का, उसके बाद भी संतुष्ट होगा, संतुष्ट होगा। ये उसको खुन्नस नहीं रहेगी, ये उसको कष्ट नहीं रहेगा कि मेरे आश्रम के, मेरे गुरुजी के शिष्य क्यों नहीं बन रहा है, मैं दूसरों को अपने गुरु में क्यों प्रेरित नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने गुरुजी का प्रचार क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये तनाव रहेगा ही नहीं।
सबसे पहला जो गुण मिलेगा वो आत्मसंतुष्टि होगी, आत्मसंतुष्टि होगी, और निरंतर वो भगवान में ही निवास करेगा, भगवान को ही सर्वत्र देखेगा। ये पहला गुण है। लेकिन यहाँ पे तो रसीद काटी जाती हैं, सदस्यताएं भरी जाती हैं, आश्रम में बुलाया जाता है, गलत है। पहले आप इन सब से मुक्त हो जाइए कि कितने मेरे भक्त हैं, कितने नहीं हैं, कौन मुझे कितनी दक्षिणा दे रहा है, कितनी दक्षिणा नहीं दे रहा है, ये नहीं। पहले स्वयं मुक्त होइए, फिर दूसरे को करिए। जिसको गायत्री परिवार ने कहा पहले हम बदलेंगे, फिर हम दूसरे को बदलने जाएंगे, तब जाके युग बदलेगा। पहले हम सुधरेंगे, फिर दूसरे को सुधारने जाएंगे, फिर युग सुधरेगा। तो ये जो नारे दिए, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, तो पहले शुरुआत, बदलाव की, परिवर्तन की जो शुरुआत होती है वो स्वयं से होती है। तो यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जो भक्तगण है पहले तो ये जान लेगा खुद कि मुझसे ही संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, मैं ही सबको प्रेरित कर रहा हूँ। इस प्रकार पहले वह स्वयं ज्ञान करेगा, मुझको मतलब अपने आप को मुझ में प्रेरित करेगा। श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के वह बुद्धिमान भक्तजन मेरा ही भजन करेगा निरंतर। अपने चित्त को पहले मुझ में स्थिर करेगा, अपने प्राणों को पहले मुझ में अर्पित करेगा, फिर परस्पर बोधयन्तः और कथयन्तः, फिर मेरे गुणों को आपस में एक दूसरे से कहेगा, शेयर करेगा, एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि भक्त ऐसे, भगवान ऐसे। और ना सिर्फ कहेगा बल्कि वो संतुष्ट दिखाई भी देगा, वह संतुष्ट दिखाई भी देगा। तो आपको अगर ये जांच करना तो यही देखिए कितने संतुष्ट हैं। कोई किसी के प्रचार करने आते हैं तो उनके चेहरे के हाव भाव देखिए, तनाव तो नहीं है, किसी बात की चिंता तो नहीं है, किसी बात का कोई टेंशन तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उनको क्रोध आ जाता हो। क्रोध को तो जीत लिया कि नहीं जीता, और जिसने क्रोध को ना जीता हो वो गीता का ज्ञान देगा। ऐसा नहीं है हम परिपूर्ण हैं, पर हम ये भी तो नहीं कह सकते कि भाई यही सब कुछ है और मैं सब मोह माया से मुक्त कर दूंगा। ये नहीं हो सकता। अंधा व्यक्ति अंधे का सहारा नहीं बन सकता। तो ये है, इसमें जो बात कही गई वो यही कहा गया है कि पहले तो भक्त स्वयं सुधरता है, फिर दूसरे को प्रेरित करता है। वो सुधरे तो ठीक, ना सुधरे तो ठीक, उनके प्रारब्ध को मान करके इग्नोर करो। बहुत सारे ये देखा है ना, समाज में देखने को मिलता है कि भाई हम तो समझ गए हैं, ये लोग नहीं समझ रहे हैं, हमारे परिवार के लोग नहीं सुधरते। परिवार के लोग जो है वो समाज में आसक्ति में पड़े रहते हैं, आकर्षण में फंसे रहते हैं, कोई सुनता नहीं है हमारी, हम ये छोड़ना चाह रहे हैं, घर वाले परेशान करते, तो वो रहते हैं। आप उनसे दुखी मत होइए, उनसे कितना सामंजस्य बिठाए हो। आपके अंदर ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई दूसरा हमारी बात को नहीं सुन रहा है तो चिड़चिड़ापन ना आ जाए, तनाव ना रहता हो हमें। अरे हटाइए, छोड़िए। सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं, सबके अपने अपने कर्म हैं, हम किसी को बदल नहीं सकते, बस अपने अनुभव शेयर कर सकते दूसरे से। जिसको पसंद हो तो अपना ले, जिसको नहीं हो पसंद तो कोई बात नहीं। अपने आप को, अपने जीवन को एक प्रयोगशाला के रूप में सामने अर्पित करें। वो आपके व्यवहार को देखेंगे ना, वो आपके स्वभाव को देखेंगे, तब जाकर के वो आपसे पूछेंगे कि आप ऐसे कैसे एक्टिव रहते हैं, आपके अंदर ये ऊर्जा, अथाह ऊर्जा जो है वो कैसे आप मैनेज करते हैं। तब वो आपसे पूछेंगे, तब फिर आपकी बात मानेंगे। जबरदस्ती हम किसी का कान पकड़ करके समझा तो नहीं समझेगा, कहीं नहीं समझेगा। और ये समझना चाहिए इस चीज़ को। जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़े हैं तो अध्यात्म सबसे पहले संतुष्टि देता, आत्मसंतुष्टि। तो अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले कितने लोग हैं जिनको आत्मसंतुष्टि है। जीवन में उतार चढ़ाव आए फिर भी वो संतुष्ट रहें, विचलित ना हो, किसी प्रकार की कोई ऐषणा ना बची हो, वह आत्मसंतुष्ट प्रयत्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो क्योंकि व्यक्ति कहता है ना तो सबसे पहले स्वयं से कहता है, तो कमियां हम में भी हैं, लेकिन फिर भी एक जो यहाँ पे निकल के आता है तो वो यही है, प्रयत्न करते हैं कि हम अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ें, क्योंकि बड़ा कठिन है। फिर भी प्रयास तो करें ही, 100% ना सही, 10%, 20%, 50% हम पालन कर पाएँ, 70% पालन कर पाएँ, तो प्रतिशत कम ज़्यादा हो सकता है, पर जो सत्य है तो सत्य है। तो सबसे पहले अध्यात्म संतुष्टि देगा, आत्मसंतुष्टि। वही यहाँ पे कहा गया है, कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और माम रमन्ति, मुझ में ही रमन करते हैं। कौन? जिनका चित्त स्थिर है। सबसे पहले जिनका चित्त स्थिर है। वो गठबंधन जैसी पार्टी नहीं कि यहाँ मन बन गया तो यहाँ हो गए, इस गुरु को अपना लिया फिर उस भगवान को अपना लिया, ऐसा नहीं।
मुझ में ही सब कुछ अर्पण कर दिया, तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पय, आपका ही जीवन है और आपको ही समर्पित है, बस। तो ये हो जाएगा हमारा 9वां। तो मत चित्ता मद्गता प्राण, मत चित्ता मद्गतः प्राण, बोधयन्तः परस्परं, बोधयन्तः परस्परं, कथयन्तश्च मां नित्यं, कथयन्तश्च मां नित्यं, तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गता प्राण, मच्चित्ता मद्गतः प्राण, बोधयन्त परस्परं, कथयन्तश्च मां नित्यं, कथयन्तश्च मां नित्यं, तुष्यन्ति च रमन्ति च, तुष्यन्ति च रमन्ति च। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। बोधयन्तः परस्परं, कथयन्तश्च मां नित्यं, तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्तां मद्गतप्राणां, बोधयन्तः परस्परं, कथयन्तश्च मां नित्यं, तुष्यन्ति च रमन्ति च। जी, धन्यवाद माता जी। अब 10वां जो श्लोक है उसमें कहते हैं कि अगर कोई प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा भजन करता है तो उसका क्या फल होता है। तो कहते हैं कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, मामुपयान्ति ते। तो क्या है, तेषां सततम युक्तानां, तेषां माने उन भक्तों के, सतत युक्तानां जो निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए हैं, सततम माने निरंतर, युक्तानाम जो युक्त हैं ऐसे भक्त, तेषाम फिर क्या है, प्रीतिपूर्वकम भजताम, जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले जो भक्तगण हैं, तम माने उनको बुद्धि योगम ददामि, ज्ञान, तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, और येन माने जिस योग से, जिस ज्ञान से, ते माम उपायंती, वह मुझको प्राप्त होते हैं। माने पहले तो कह दिया कि ऐसे ऐसे भजते हैं, संतुष्ट रहते हैं, मुझ में अपने आप को स्थिर करते हैं। फिर उसमें अब ये कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक, बिना किसी लालच के, बिना किसी परेशानी के, जो तेषां माने उन भक्तों में, कैसे भक्त, तो सतत युक्ता नाम जो भक्त हैं, माने निरंतर मेरे और अपने ध्यान को लगाए हुए जो भक्त हैं, प्रीति पूर्वकम भजताम माने प्रेम पूर्वक मुझे भजने वाले जो भक्त हैं, उनको, तम माने वह सभी, उनको बुद्धि योगम ददामि, तत्व ज्ञान रूप जो योग है, तत्व ज्ञान मैं उनको देता हूँ, तत्व ज्ञान, बुद्धि योगम ददामि, बुद्धि और योग, तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ। तत्व ज्ञान माने संपूर्ण जगत का ज्ञान करा दे ऐसा योग मैं उनको देता हूँ, जिसके द्वारा येन ते माम उपयांति, जिसके कारण वह मुझको प्राप्त होते हैं। माने ईश्वर प्राप्त, ईश्वर को कैसे प्राप्त होते, तो वो पूरा उन्होंने बताया कि पहले तो ये कह दिया कि वह भक्तगण पहले तो ये जान लेते हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, मुझसे ही संपूर्ण जगत उत्पन्न है, मुझ वासुदेव से ही ये संपूर्ण जगत संचालित है। इस प्रकार जो जान लेते हैं, इस प्रकार जिनको ज्ञान हो जाता है, फिर वह अपना सब कुछ मुझ में अर्पण कर देते हैं, श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के अपना मेरा भजन करते हैं और अपने चित्त को मुझ में अर्पित कर देते हैं, अपने चित्त को मुझ में अर्पित कर देते हैं, अपने प्राणों को मुझ में अर्पित कर देते हैं, और अपने अनुभवों को परस्पर एक दूसरे के लिए बताते हैं, बोध कराते हैं, निरंतर संतुष्ट रहते हैं। और वही लोग जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने में, मेरा ध्यान करने में लगे हुए हैं, प्रेम पूर्वक मुझे भजने में लगे हुए हैं, मेरी सेवा करने में लगे हुए हैं, उनको मैं तत्व ज्ञान योग देता हूँ, तत्व का ज्ञान देता हूँ मैं उनको, योग का मार्ग बतलाता हूँ उनको, जिससे वह मुझको प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण वह मुझे प्राप्त हो जाते हैं, मैं उनको प्राप्त हो जाता हूँ, मुझको प्राप्त कर लेते हैं। तो ये पूरा उन्होंने फिर आगे का बताया। तो तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम, ददामि बुद्धि योगम तम, येन मामुपयान्ति ते, येन मामुपयान्ति ते,
तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तो मैं उन निरंतर ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले जो भक्त हैं उनको तत्व ज्ञान देता हूँ, जिससे वह मुझको प्राप्त हो जाते हैं। जी, इसका पाठ कीजिए। तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जी, धन्यवाद माता जी। इसके बाद है 11वां जो और है, इसको और करते हैं कि तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। क्या कहते हैं? और यह अर्जुन इसके बाद फिर आगे बतलाते हैं कि वह मुझको प्राप्त हो जाते हैं, मैं उनको प्राप्त हो जाता हूँ, वे मुझको प्राप्त होते। तो आगे कहते तेषाम, उनके लिए, अनुकंपार्थम, अनुग्रह करने के लिए, आत्मभावस्थम, उनके अंतःकरण में स्थित हुआ जो मैं हूँ, माने वह मुझको प्राप्त कर लेते हैं, मैं उनके अंतःकरण में स्थित हो जाता हूँ। उनके अनुग्रह करने पर मैं उनके अंतःकरण में आत्मभाव स्थित हो जाता हूँ। उसके बाद अहम माने मैं, एव माने ही, मैं ही अज्ञानजं तमः, अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है उसको भास्वता ज्ञान दीपेन नाशयामि। भास्वता माने प्रकाश, भास माने होता प्रकाश, भास्वता माने प्रकाशमय, ज्ञान दीपेन, ज्ञान रूपी दीप के द्वारा उनके अज्ञानजं तमः, अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है उसको नाशयामि, नष्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पे कहा है। माने जो भक्तजन हैं, जो भक्तगण हैं, जो प्रेम पूर्वक मुझ में लगे हुए हैं, तत्व का ज्ञान जिनको हो गया है, वह मुझको प्राप्त कर लेते हैं। और जब मैं उनको प्राप्त हो जाऊंगा तो आगे फिर ये 11वें में जो कहा है ना कि तेषाम अनुकंपार्थम आत्मभावस्थम, उनके ऊपर अनुग्रह करके, उनके ऊपर कृपा करके, उनके ऊपर दया करके मैं क्या करता हूँ, उनके अंतःकरण में स्थित हो जाता हूँ। किनके? भक्तों के। और भक्त की विशेषता पहले बता चुके, जिसका चित्त स्थिर, सबसे पहले चित्त स्थिर होना चाहिए। तो और उसको ये ज्ञान जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भगवान उस पर कृपा करे और वो कह दे नहीं मुझे तो दूसरा बड़ा भगवान मिल गया, ऐसा नहीं। वह पहले ये जान ले कि भाई एकमात्र ईश्वर ही है जिसने संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की है, जो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति के कारण हैं, जिसके द्वारा ही ये संपूर्ण प्रकृति चलायमान है, एकमात्र वही परमेश्वर है। और उन्हीं के प्रति समर्पण कर दे, उसके बाद फिर वही परमेश्वर उस भक्त के अंतःकरण में स्थित होकर के क्या करते हैं, उसके अज्ञान को हटा करके ज्ञान देते हैं। तो अज्ञान रूपी अंधकार, जिसके जीवन में अज्ञान होगा तो उसका जीवन अंधकारमय होगा, और जिसके जीवन में ज्ञान हो जाएगा उसके जीवन में प्रकाश आ जाएगा। यही मात्र अंतर है। और अज्ञान और ज्ञान का संबंध डिग्रियों से नहीं है, स्कूलों से नहीं है। स्कूल से हमने जो है बड़ी डिग्री हासिल कर ली और हमें जो है बड़ा ज्ञान हो गया, वो ज्ञान नहीं है। यहाँ पारलौकिक ज्ञान है जो इस लोक का नहीं है। इस लोक से मतलब पारलौकिक और इहलौकिक का मतलब क्या है? इहलौकिक माने इस संसार में जो दिखाई दे रहा है उन सब की चिंता करना, उन सब का ज्ञान देना। घर का ज्ञान हो, ये मेरा है, ये मैंने बनाया है, ये मैंने कमाया है, यहाँ से मुझे प्राप्त होना है, इससे मुझे ये लेना है, ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान होगा, ये लोक का ज्ञान है। लेकिन परलोक का ज्ञान क्या है? तो परलोक का ज्ञान माने जिसको संपूर्ण सृष्टि का पता चल जाए कि भाई इसमें भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं,
तो वो जब इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा कि सब दुनिया है, बदलती रहती है, संसार है, संसरति इति संसारः, जो निरंतर सरकता जाए, परिवर्तित होता जाए, वही संसार है। तो इस क्षण भंगुर संसार में कुछ बनता है, कुछ टूटता है, तो हमें स्वयं को भगवान में स्थिर चित्त जो है उसको विचलित नहीं करना है, उसको स्थिर जो मन है हमारा उसको विचलित नहीं करना है। इस प्रकार से जो भक्त होता है तो उसके अंतःकरण में मैं स्वयं, भगवान कहते हैं, मैं स्वयं स्थित होकर के उसके अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है उसको नष्ट कर देता हूँ। कैसे नष्ट कर देता हूँ? तो ज्ञान दीपेन, ज्ञान रूपी दीपक जला करके, उसके अंतःकरण में ज्ञान रूपी दीपक जला करके उसको प्रकाशमय कर देता हूँ और अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है वह नष्ट हो जाता है। तो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए, अंधेरे को नष्ट करने के लिए कुछ अलग प्रयोजन करने की आवश्यकता है ही नहीं, कुछ अलग व्यापार करने की आवश्यकता है ही नहीं। एकमात्र है कि दीपक जला दें। भाई कमरे में अगर अंधेरा है तो हमें अंधेरा मिटाने के लिए कुछ अलग से थोड़ी ना करना है कि भाई उजाला अलग करना है, अंधेरा अलग मिटाना, नहीं। आप सिर्फ उजाला कर दीजिए, अंधेरा तो मिट जाएगा। अंधेरा का कोई अस्तित्व है ही नहीं। अंधेरा तो एकमात्र सूचक है इस बात का कि ज्ञान का अभाव है, प्रकाश का अभाव है। तो जैसे ही प्रकाश होगा अंधेरा नष्ट हो जाएगा। तो भगवान यही कहते हैं, अज्ञान को मिटाने के लिए कुछ अलग नहीं करते, वह तत्व ज्ञान बोध करा देते हैं, उस भक्त को तत्व का ज्ञान दे देते हैं। जैसे ही उस भक्त को तत्व का ज्ञान होगा उसके जीवन से अंधकार नष्ट हो जाएगा। तो ये पूरा यहाँ पर भगवान कहते हैं। तो 11वां श्लोक यही है कि तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। जी इसका पाठ कीजिए माता जी। नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता तेषाम् एव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजनं तम नश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन जी धन्यवाद माता जी। तो आज हम जो है यही 11वें श्लोक तक ही करते हैं। 12वें श्लोक से अब भगवान से अर्जुन फिर कुछ कहेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे। तो आगे से अब जो है 12वें श्लोक से अर्जुन उवाच होगा, जो हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते माता जी।